योगेश के बेटे रोहन की शादी हो रही थी। शादी समारोह में ज्यादा लोग तो नहीं आए थे, लेकिन योगेश चाह के भी अपनी नजर पिंकी से हटा नहीं पा रहा था। वो बस पिंकी की खूबसूरती पर मानो खो सा जा रहा था। मानो वो भूल ही गया था कि पिंकी योगेश की पुत्र वधू है। वो चाह के भी अपनी नजर पिंकी से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन इतना था कि इस बात की पता किसी और को नहीं चली थी। शादी के समारोह समाप्त होने के बाद सब वापस घर आ गए। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानी रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। गौरतलब है कि योगेश के बेटे रोहन और योगेश छोड़ उस घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि योगेश की पत्नी की मौत कई साल हो चुकी थी। अब योगेश का बेटा नौकरी करने लगा था और घर पर भी योगेश को ही सारा काम अकेले करना पड़ता था। ऐसे में जब से पिंकी इस घर पे शादी करके आई थी, वो सारा काम बहुत अच्छे से संभालती थी। चाहे सुबह का नाश्ता बनाना हो या फिर रात का खाना, वो सारे काम को बहुत ही अच्छे से संभालती थी। इस चीज से योगेश का बेटा रोहन और योगेश भी बहुत ही खुश थे। लेकिन योगेश की खुशी के पीछे कुछ और ही कारण था। योगेश जब भी मौका मिलता पिंकी को हर दफा ताड़ते रहता। पहले पहले तो ये सब बात पिंकी को समझ में नहीं आई, लेकिन एक दिन जब पिंकी चाय देने के लिए झुकी तो उसने योगेश की नज़र को भांप लिया। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, वहाँ से चली गई। लेकिन हमेशा उसके बाद से पिंकी योगेश पे नज़र रखने लगी। उसने देखा हर दफा योगेश पिंकी को ताड़ते ही रहता है। पिंकी को इस चीज से बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि ठीक है, अभी मैं ये सारी बातें किसी को नहीं बताती हूँ। ऐसे ही करीब 1 महीने गुजर गए, लेकिन इस 1 महीने में योगेश का बर्ताव बढ़ता चला गया। वो हर दफा पिंकी से किसी न किसी बहाने बात करने आता और उसे ताड़ता। अब पिंकी ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो योगेश से जाकर इस बारे में जरूर बात करेगी। एक दिन जब पिंकी के पति रोहन ऑफिस चले गए, तब पिंकी योगेश के पास आई और उनसे कही, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। इस बात पर योगेश पहले तो थोड़ा डर गया, फिर उसने कहा, मैंने क्या किया बहू? तब उस बात पर योगेश की पुत्र वधू पिंकी ने कहा, ससुर जी, मुझे पता है आपकी निगाहें ना हर वक्त मेरी तरफ ही रहती है। मैं ये कई दफा देख चुकी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ आपको आज। इस पर योगेश ने कहा, देखो पिंकी, जब तुम्हें ये बात पहले से पता नहीं थी तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आज ये बात तुम्हें पता चल ही गई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। इस पर मानो पिंकी की गुस्से का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत ही बोला, पसंद? इस बात पर योगेश ने कहा कि हाँ बहुरिया, तुम्हें तो पता ही है मेरी पत्नी की मौत कई साल पहले ही हो चुकी है। ऐसे में जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम में ही मुझे मेरी पत्नी दिखती है और इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमेशा तुम्हें ताड़ता हूँ। आई लव यू। ये बात बोलने पर पिंकी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई और उसने कहा, लेकिन यही सच बात है बिटुआ। ये कहते हुए योगेश पिंकी की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसमें पिंकी बहुत ही ज्यादा डर गई और पिंकी ने कहा, ससुर जी, अगर ऐसा है तो मैं ये सारी बातें रोहन को बता दूंगी। इस पर योगेश ने कहा, ठीक है बहुरिया, बता दे ही, तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा रोहन तुमसे ज्यादा मुझ पे विश्वास करता है, मुझे प्यार करता है। अगर ये सारी बातें तुम रोहन को बताओगी तो रोहन तुम्हें ही गलत निकालेगा, तुम्हें ही इस घर से निकाल देगा और बदनामी भी तुम्हारी ही होगी। अब तुम सोच लो।
इस पर पिंकी ने बोल दिया, ससुर जी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी पिंकी ने सोचा कि बात तो सही है, उसके पति रोहन अपने पिता योगेश को बहुत ही मानते हैं, वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा तो नहीं, कुछ छोटी बातें ही पहले बोल कर देखते हैं कि क्या होता है। फिर एक दिन जब पिंकी के पति घर पर थे और उनका मूड बहुत ही अच्छा था, तो उन्होंने अपने पति से कहा, आपको पता है आपके पिता योगेश, मेरे ससुर जी हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। इस पर रोहन का गुस्से का ठिकाना न था। उसने तुरंत कहा, तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? आज बोल दी, दोबारा कभी मत बोलना मेरे पिता के बारे में ऐसा कुछ भी। अब पिंकी समझ चुकी थी कि क्या मैटर है। उसने बहुत देर तक सोचा, समझा और निश्चय किया कि अब से वो अपने पति रोहन को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी। उसके बाद से ही उसका व्यवहार उसके पति और ससुर जी योगेश की तरफ बदलने लगा था। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और फिर एक दिन पिंकी के पति का ऑफिस के कुछ काम से बाहर जाना था। वो घर आए और पिंकी से कहे, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तुम अपना और घर का ख्याल रखना। इस पर पिंकी कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद वाले दिन ही पिंकी के पति रोहन ऑफिस के काम से बाहर चले गए। उसके बाद पिंकी अपने ससुर योगेश के साथ उस घर में रहने लगी। ऐसे ही करीब 2 दिन गुजर गए और 2 दिन बाद फिर एक दिन योगेश पिंकी से बात करने लगा। बहुरिया, तुम्हें पता चल गया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ससुर जी, मैं तो कब से आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, आप ही तो समझना नहीं चाहते हैं। क्या सच में बहू, तुम सच कह रही हो? हाँ ससुर जी, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो मैं कभी नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे प्यार से बात करने आओगे तो मैं भी आपसे ना प्यार करूंगी। क्या सच में बहुरिया, तुम सच कह रही हो? हाँ ससुर जी, मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप मुझसे प्यार से बात करने आओ, मैं भी आपको प्यार करूंगी। वैसे भी ना आपके बेटे मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं जब जो कहती हूँ कुछ नहीं देते, मुझसे कभी प्यार नहीं करते, मेरा तो दिल ऐसे ही टूट जाता है। बस बहू, तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना प्यार करने के लिए। बस ससुर जी, ये बात आपके बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे उसे कौन बताएगा, तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? उसे तो पता नहीं चलेगा, तुम इस चीज का बिल्कुल मत फिक्र करो। सच में ससुर जी, तब मुझे आपसे प्यार करने में कोई एतराज नहीं है। उसके बाद पिंकी और उसके ससुर खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद पिंकी सुबह से लेकर शाम तक अपने ससुर के साथ वक्त बिताती और शाम को जब उसके पति आ जाते तो दोनों एकदम बिल्कुल अनजान एक रिश्ते में बन जाते। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय।